कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, बिहार में सरकार चाहे किसी की भी हो, अपराधी बेलगाम ही रहते हैं, लेकिन इस पर राजनीति जरूर होती है। बिहार में फिलहाल एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद भी आपराधिक घटनाओं में कमी देखने को नहीं मिल रही। इस मामले पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पत्र लिखकर पीएम मोदी के सामने अब बिहार में बढ़ते अपराध पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने इस बार पत्र लिखकर सवाल खड़ा किया है। जी हां, तेजस्वी यादव ने लिखा कि चुनावी मौसम में ही आप बिहार आते हैं। सोशल मीडिया पर पीएम को लिखे पत्र में कहा गया है कि आपके पावन मुखार विंद से बिहार में दिन दुगुनी रात चौगुनी अपराध का वृद्धि हो रहा है। रिकॉर्ड तोड़ अपराध पर दो शब्द निंदा की अपेक्षा है। वैसे भी सभी न्यायप्रिय एवं विवेकशील बिहारी कहते हैं कि आपको चुनाव के वक्त ही जंगल राज के जंगली सपने आते रहते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या क्या सवाल किए हैं और क्या कुछ लिखा है पत्र में। तेजस्वी ने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपके पावन मुखराबंद से बिहार में दिन दुगुनी रात चौगुनी अपराध वृद्धि कर रहे हैं। वैसे भी सभी न्यायप्रिय एवं विवेकशील बिहारी कहते हैं कि आपको चुनाव के वक्त ही जंगल राज के जंगली सपने यानी कि वाइल्ड ड्रीम्स आते हैं। आपकी जानकारी और संज्ञान के लिए 2-3 दिन की आपराधिक घटनाओं की दर्दनाक अल्प सूची साझा कर रहा हूँ। इसके बाद उन्होंने कई सारे अपराध को एक एक करके बयां किया है। जैसे कहा है कि शेखपुरा में डबल इंजन सरकार में डबल पावर से लैस अपराधियों ने 8 साल की बच्ची की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। कैमूर में अपराधियों ने युवक की हत्या की। अपराधियों ने तांडव मचाकर सिविल कोर्ट के स्टाफ की गोली मारकर हत्या कर दी। मधेपुरा में बेलगाम अपराधियों ने ईंट और पत्थरों से सिर और चेहरे को कूच कर एक युवक की निर्मम हत्या कर दी। अररिया में 55 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर अपराधियों ने शव को फेंक दिया। तो वहीं बेतिया में अपराधियों ने पत्रकार पर चाकू से जानलेवा हमला किया। इसके अलावा सीतामढ़ी में सत्ता संरक्षक लुटेरों ने सीएसपी संचालक से सरेआम 8 लाख रुपए लूटे। पुलिस वहां पे मूक दर्शक बनी रही। एनडीए के स्थानीय सांसद जातीय बदला लेने में व्यस्त और पूरी तरह से मस्त थे। नालंदा में भगवा गमछाधारी ने स्कूल में घुस-कर हेडमास्टर की गोली मार दी। सिवान में एडीजी वन के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं नवादा में 3 महिलाओं की संदिग्ध हालत में मौत हुई। समस्तीपुर में सरकारी अपराधियों ने दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग की, 2 लोग जिसमें कि घायल हो गए। मोतिहारी जिला में युवक की संदेहास्पद मौत हो गई थी और ये भी जानलेवा हमला किसी के द्वारा किया गया था। छेड़खानी का विरोध करने पर अपराधियों ने गोली चलाई। गोलीबारी में भी एक की मौत हो गई। भोजपुर में गोलियां चली, एक की मौत हुई। नालंदा में सरकारी अपराधियों ने एक युवक की पीट कर निर्मम हत्या कर दी। मुख्यमंत्री के गृह जिला नालंदा में 2 अलग अलग इलाकों से एक युवक और एक गर्भवती महिला के शव मिलने की जो वारदात है वो सामने आई, जिससे कि पूरे एरिया में दहशत का माहौल है। बेतिया में सिकटा में बच्चे का छत शव मिला। अपराधियों ने इसकी दर्दनाक हत्या की थी। वैशाली में बाजार में शरेआम युवक की गोली मारकर हत्या की गई और इस इलाके में वैसे भी अपराधी जो है वह बेलगाम है। पटना में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजधानी में ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग से इलाका दहल गया। तो इस तरह के तमाम उदाहरण जो है वो तेजस्वी यादव की तरफ से दिए गए हैं। मोकामा में भी कई सारी घटनाएं घटी है, तो उन्होंने इसका भी जिक्र किया है। लेकिन आपको बता दें कि लगभग बिहार के सारे जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहां से अपराध से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ घटनाएं जो है रोजाना देखने को मिलती है। और अब तेजस्वी यादव ने इस पर सवाल किया है और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते तेजस्वी यादव की यह जिम्मेदारी भी है कि वह सवाल करे। और सबसे बड़ी बात जो तेजस्वी यादव ने कही है कि बिहार के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, यानी कि जो राजनीति को समझते हैं, जो चीजों को समझते हैं, वह इस बात को मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव के दौरान ही जंगल राज के सपने आते हैं और तभी वह आपराधिक घटनाओं पर बोलते हैं। लेकिन फिलहाल बिहार में जो आपराधिक मामले का रेशियो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। दिन दहाड़े लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है। लड़कियों के साथ रेप जैसी घटनाएं हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार तो चुप है ही और इस पर देश के प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से चुप है। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि वह उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कुछ बिहार को लेकर बोले। अपेक्षा करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कुछ बयान दे और यह जो डबल इंजन की सरकार है और अपराध बढ़ रहा है उस पर अपना कुछ विचार स्पष्ट करे। तो देखिए, हमेशा से हम इस बात को जानते हैं कि भाजपा जो है वह डेटा को लेकर काफी ज्यादा सख्त है और भाजपा के पास
हमेशा डेटा रहता है कि कब कहां किस तरह की घटनाएं घट रही है और उसी डेटा के आधार पर भाजपा अपने अपोजिशन पे हमला बोलती हुई नजर आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको याद होगा कि जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ सत्ता में थे तब लगातार बढ़ते हुए अपराध पर भाजपा की तरफ से निशाना साधा जा रहा था। ऐसे में अब जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपने स्ट्रैटेजी को बदला है और उन्होंने भी एक एक करके जितनी भी आपराधिक घटनाएं घट रही है उसको दिखाने की कोशिश की है, तो जाहिर सी बात है कि अब तेजस्वी यादव भी काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। इस बात से समझा जा सकता है और वो भी अब भाजपा पर निशाना साधने से पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, तेजस्वी ने जो सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे हैं क्या उन्हें पूछना चाहिए? अगर उन्होंने पूछा है तो इसमें कहां तक किस हद तक सच्चाई है और नहीं, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।